नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। पंचायतनामे की कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। गोपालगंज जिले का यह हथुआ प्रखंड है। हथुआ प्रखंड का यह पंचायत पचपेड़ा है और यहाँ के एक दिग्गज मुखिया से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। हालांकि यह मुखिया अभी नहीं है, इसके पूर्व वर्ष 2006 में यह मुखिया रहे हैं और इनका 5 वर्ष का सफल शानदार कार्यकाल भी यहाँ की जनता ने देखा है। इस बार ये चूंकि आरक्षित सीट हो गई है और आरक्षित सीट होने के नाते इस बार इनकी पत्नी किशोरी देवी यहाँ से प्रत्याशी है और मिलेंगे, जानेंगे इस बार कौन कौन सा एजेंडा, कौन कौन सा मुद्दा लेकर के जनता की। जी वेलकम। आपके जो त्रिस्तरीय पंचायत के मुखिया हैं, आपके यहाँ जो वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा विकास का बड़ा दावा किया जा रहा है। दावे की सच्चाई बताइए। विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक में, हमारे पंचायत के पब्लिक में जो बेरोजगारी है, जो व्यवस्था है, उससे जनता खुश नहीं है। जनता अभी जो है गरीबी के मार से, कोरोना के मार से तरह तरह कर रही है। जनता में उद्योग और रोजगार की जरूरत है, ऐसे हमारे पंचायत में व्यवस्था नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं जीतता हूं तो पंचायत के जनता के अंतर्गत तो रोजगार दे करके इंडस्ट्रियल एरिया अपने पंचायत को बनाना चाहता हूं, ताकि पंचायत का नाम प्रखंड, अंचल और जिला तक जाए। ऐसे हमने सपना देखा है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की, हर घर नल जल, गली नली योजना में आपके यहाँ काम हुए हैं कि नहीं हुआ? जल नल की सारी व्यवस्था हुई है, वो भी अधूरा हुआ है। इसमें जो है जल नल से संबंधित जो लोग हैं, सरकार के योजना के अंतर्गत किसी प्रकार के पैसा वसूलने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ वार्ड लोग सरकार के व्यवस्था के बाहर जा करके अब पैसा वसूल रहे हैं। गरीबों से पैसा लेना 50 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया तक है। ये सब अनलीगल हो रहा है। ये पता मुखिया को भी होना चाहिए कि जब पूरे बिहार में जब जल नल का पैसा नहीं वसूला जा रहा है तो इस पंचायत में भी नहीं होना चाहिए था। पंचायत में नल जल का जो पेयजल का पानी है, उस पानी के बदले 30 रुपया महीना वसूलना है। फिर भी आपके जानकारी के लिए बता दें, 30 रुपया महीना लेना है लोगों से, लेकिन अभी नहीं लेना है। यह बात आपकी जायज है। दूसरी एक सबसे और अहम आपसे बात हमको पूछनी है, आपके जो पंचायत है, यह पंचायत ODF हुआ है कि नहीं हुआ है? स्वच्छता जो खुले में स्वच्छता के अंतर्गत जो है हर पंचायत में, अगल बगल के पंचायतों में हमने देख लिया है जो कूड़ादानी की व्यवस्था हुआ है। कूड़ादानी की व्यवस्था हुआ है, लेकिन इस पंचायत में कूड़ादानी की व्यवस्था नहीं हुआ है। शौचालय निर्माण हुए हैं कि नहीं? शौचालय निर्माण हुए हैं तो वो 2 साल और 3 साल 5 साल में वो जो है डैमेज होकर के काम खत्म हो गए हैं। अब उसमें ये है कि जो नाले बने हैं उसका मतलब ढक्कन होना चाहिए था, तो वो जो है हल्का फुल्का करके सारे काम अधूरे छोड़ दिए गए हैं। आपको यहाँ की जनता अगर जनादेश देती है, मुखिया बनाती है, तो आप इस पंचायत के लिए क्या सोचे हैं? इस पंचायत के लिए सोचे हैं कि हर हाथ को काम चाहिए, हर हाथ को पैसा चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। समाज को तोड़ करके आदमी आगे नहीं जा सकता है। सबको लेकर के एक साथ आगे बढ़ने का सरकार का, केंद्र सरकार की योजना है, हमारा भी योजना है, जो सबको लेकर के एक साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता भी हैं। आप पर भी तमाम आरोप लगते हैं। अभी जो गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है, उस खाद्यान्न के भी कालाबाजारी का आप पर आरोप है। आप इसकी सफाई दीजिए। मेरे साथ इस प्रकार का कोई कालाबाजारी नहीं है। नाप तौल के मामले में, सरकार के मामले व्यवस्था में हमारे पास किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगा हुआ है। आप बात विकास की कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जब आते हैं नजदीक तो लोग शराब, मुर्गा, पैसा और जाति धर्म पर बंटने लगते हैं। इसके रोकने के लिए क्या अपील करेंगे आप? हमने ऐसा नहीं सोचा है कि गरीबों के बीच में शराब, दारू, मीट मछली बांट करके वोट ले लें। अभी जो बहुते उम्मीदवार हैं, हर पंचायत में लोग हैं जो मतलब शराब दे करके, मीट दे करके और गलत दिशा में भेज करके अपना वोट ले रहे हैं। वादाएं बहुत करते हैं, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं करते हैं भैया। तो जैसे मान ली कि कोई आम जनता 40% लोगों को भुला भटका करके वोट ले लेंगे, जीत लेंगे, अपनी आज़ादी चाहते हैं, अपनी खुशहाली चाहते हैं, पूरी जनता की खुशहाली नहीं चाहते हैं। हमने अपने शासनकाल में सरकार की योजना जो कुछ भी आई थी पंचायत राज में, हमने धरातल को उसको उतार दिया है। आप मुखिया रहे हैं और आज भी मुखिया हैं आपके पंचायत में। आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो योजनाएं चयनित होती हैं, उन योजनाओं को चयनित करने के लिए आम सभा का आयोजन किया जाता था, लेकिन ना आपके कार्यकाल में आम सभा हुआ, ना इस कार्यकाल में आम सभा। मेरे शासनकाल में आम सभा किया गया था। हर 3 महीने पर, 4 महीने पर आम सभा करने का प्रावधान है।
लेकिन अभी जितने मुखिया हुए हैं और पंचायतों में वो भी मतलब ये सुनने में नहीं होता है कि आम सभा होती है। आम सभा होता है तो कार्यकारी के सदस्यों को बुला करके और दरवाजे पर बैठा करके आम सभा कर दिया जाता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से पचखेड़ा की जनता से क्या अपील करेंगे? अगले माह चुनाव है। हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि अपने भविष्य के लिए, पंचायत के विकास के लिए, पंचायत के मान सम्मान के लिए मैं चाहता हूं कि वैसे प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए जो सबके दुख सुख में हाजिर हो, सबके मान सम्मान की ख्याल करता हो, सबको कदर करता हो। वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो आने वाले दिनों में बेरोजगारी से दूर करके हट करके इस पंचायत को इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के सपना देखता हूँ। उसके बारे में हमने पूर्व मुखिया काल में हमने सबको रोजगार युक्त सरकार की जो योजनाएं थी उसको हमने सरकार को देने का काम किया, पब्लिक को देने का काम किया सरकार से लेकर के, यहाँ तक कि हमने दूसरे पंचायतों में जाकर के रोजगार युक्त लोगों को बनाया है। हमने अपने शासन काल में 50 और 55 लोगों को रोजगार युक्त। चैनल के माध्यम से पचखेड़ा पंचायत की जनता से आपकी अपील क्या है, बताइए। हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि अपने वैसे प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए जो मेरे बेरोजगारी और बेकारी के बारे में सोचता हूँ। परिचय दे दीजिए अपना। मैं राम ध्यान सिंह पूर्व मुखिया, अभी वर्तमान में मेरी बीवी किशोरी देवी मुखिया की उम्मीदवार है। सारे उम्मीदवारों को हरा करके कैबिनेट में जाने के लिए तैयार है। देखा, ये यहाँ के पूर्व मुखिया थे रामध्यान सिंह जी, और रामध्यान सिंह की पत्नी इस बार बड़ी मजबूत दावेदारी के साथ पचखेड़ा पंचायत से मुखिया पद की प्रत्याशी हैं। कैमरामैन इमरान साथ में अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, गोपालगंज।